धाम पर अपना शरीर छोड़ दिया, तो इसे तिरुभाव दिन कहते हैं। और आविर्भाव दिन का मतलब है कि उस दिन उनका जन्म हुआ था। तो ऐसे हमारे ब्रज के लाडले सनातन गोस्वामी, इनका आज तिरुभाव दिन है और वेदव्यास भगवान का जन्मदिन है। तो इसे व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा कहते हैं। व्यास कृष्ण द्वैपायन, इनका आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ और ये सबके गुरु है। इस दुनिया में जितने भी गुरु हमें दिखाई देते हैं, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे करते करते लास्ट तक कहाँ जाता है? वेदव्यास भगवान के पास। तो ये सबके गुरु है। तो कहते हैं कि इस संसार में जितने भी वक्ता हो गए हैं या है, ये सब वेदव्यास भगवान का उच्चिष्ट बोल रहे हैं। जितने भी हमें वक्ता दिखाई देते इस संसार में, ये सब वेदव्यास भगवान या वेदव्यास मुनि का उच्चिष्ट ही बोल रहे हैं। अपना इस दुनिया में स्वयं अपने से कुछ भी नहीं है। जितने भी शास्त्र है, उपनिषद है, ग्रंथ है, ये सब वेदव्यास भगवान की रचना है। तो कहते हैं कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वशिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जी विष्णु रूपाय और व्यास रूपाय विष्णवे नमः। कहते कि नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। वेदव्यास मुनि जो है, कहते कि उनकी बुद्धि कैसे विशाल है। विशाल का मतलब इतनी बड़ी है कि उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान का भंडार हमें प्रदान किया है। तो कहते कि उन्होंने वेद पुराण उपनिषद सब लिखा है। क्यों? क्योंकि उनकी विशाल बुद्धि है। तो इस विशाल बुद्धि के कारण ही कहते कि वेदव्यास मुनि फुलार बिंद यत पत्र नेत्रम, और उनकी आंखें कहते कि पंखुड़ी के समान है। कमल की पंखुड़ियाँ होती है ना, उसके समान उनकी आंखें हैं। और जिस व्यास ने इस धराधाम पर ज्ञान रूपी जो ज्योत है जलाई है, क्या? वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, ऐसे कई सारे ग्रंथ हमारे युग बीतते जाएंगे, कितने भी युग बीतते जाएंगे, लेकिन इस ज्ञान की जो ज्योत है वो जलती ही जाएगी। ये कहते हैं कि कभी कम नहीं होगी। और कहते हैं कि यह ज्योत वह ज्योत कभी बुझेगी नहीं, ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी। ऐसे व्यास जी को हम कहते हैं कि प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं व्यास जी के बारे में? चतुर्थ वदनो ब्रह्मा। जैसे कहते हैं कि चार मुख वाले ब्रह्मा हैं, बिना चार मुख के ब्रह्मा व्यास जी है। माने एक मुख वाले ब्रह्मा। भगवान विष्णु के चार भुजा है, चार हाथ है, ब्रह्मा जी के भी है ना। कहते कि दो हाथ वाले भगवान विष्णु है और बिना चार हाथ के कौन है? ब्रह्मा जी है। तो कहते हैं कि बिना चार मुख के विष्णु और अभाल लोचन शंभु माने शिव जी, और बिना तीसरे नेत्र के ये शिव माने भगवान बादरायन, वेदव्यास भगवान, वेदव्यास मुनि, ये है वेदव्यास मुनि। कहते हैं कि वेदव्यास मुनि ब्रह्ममय, विष्णुमय और शिवमय है। अर्थात इनका अर्थ बता रहे कि व्यास के बारे में कहते कि व्यासाय विष्णु रूपाय, वेदव्यास विष्णु के स्वरूप है। वेदव्यास भगवान किनके स्वरूप है? भगवान विष्णु के स्वरूप है। इसलिए कहते कि व्यास रूपाय विष्णवे, विष्णु ही व्यास के रूप में प्रकट हुए है। कौन? भगवान विष्णु। तो नमो वै ब्रह्म हृदय, सबके हृदय में रहते हैं। ऐसे वशिष्ठाय नमो नमः, ऐसे वेदव्यास मुनि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ऐसे वेदव्यास मुनि को अब तक तो प्रणाम किए हैं, थोड़ी जानकारी बताए। आप आगे कहते हैं कि जब भी हम भागवत को प्रारंभ करते हैं, तो भागवत को प्रारंभ करते समय हमारा नित्य क्रम है या नित्य की एक परिपाटी है। भागवत प्रारंभ करने से हम व्यास जी को प्रणाम करते हैं। कैसे करते हैं? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम, है ना। व्यास शब्द आ गए कि नहीं? ततो जय मुदिरित। भगवान व्यास को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद ही कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के जो भी शब्द है वह कहने के लिए हम प्रारंभ करते हैं या बोल सकते हैं।
तो ऐसे वेदव्यास भगवान तो कहते हैं कि इस जगत में जो आत्मा है, आत्मा की स्वतंत्रता तब तक नहीं मिल जाती है कि जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते हैं। शरीर की तो स्वतंत्रता मिल चुकी है कि जैसे चाहे वैसे, है ना। जैसे इधर अब वृंदावन में देखेंगे तो क्या होता है कि गुरु पूर्णिमा है जिसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं, या ब्रज के सभी के लाडले श्रीपाद सनातन गोस्वामी, तो आज कई सारे लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं क्योंकि सनातन गोस्वामी नित्य प्रति गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। तो सनातन गोस्वामी को वृंदावन में ऐसा कोई नहीं था कि वो जानता नहीं था। वृंदावन के सबसे प्रिय लाडले थे सनातन गोस्वामी, और आज भी जो जानकार है वो सब जानते हैं, मानते हैं सनातन गोस्वामी को, और जो परंपरा में जुड़े हैं तो वो तो है ही है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी नित्य प्रति गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, और करते समय जैसे ब्रजवासी मिलते थे तो उन्हें पूछते थे कि घर में ठीक है, संतान कैसी है, बच्चों का कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्याह हुआ कि नहीं। ऐसे कुछ समय उनसे बिताते थे और वहाँ से आगे चलते थे। तो ऐसे ब्रज के सभी के लाडले सनातन गोस्वामी, इन्होंने ब्रज में अपना शरीर छोड़ा। तो ऐसे सभी के प्रिय गुरु भी है। तो हम कह रहे थे कि आत्मा की बात है ना। शरीर के लिए तो हमारे पास स्वतंत्रता है, लेकिन कहते कि आत्मा की स्वतंत्रता तब तक नहीं मिलती जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते हैं। क्योंकि हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। ये हम कब समझ में आएगा? जब हम ठीक से गीता का क्लास सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। कहते कि देश तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन इस देश में रहने वाले लोग अनेक बंधनों में बंधे हैं। यदि उन बंधनों से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के बंधन है, काम है, क्रोध है, मोह है, मद है, मत्सर है, और क्या क्या बंधन है, मन का बंधन है, बुद्धि का बंधन है, अहंकार का बंधन है, शरीर का बंधन है, और 84 लाख जो योनि है इसका भी बंधन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चीज़ का भी बंधन है। अगर इससे हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? किसी गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए। और कहते हैं कि सभी गुरु के मुकुटमणि अगर यदि कोई है तो कहते हैं कि वह है वेदव्यास मुनि। गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे कहते 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 कहते